Hello students, good morning to all of you. My name is Sanjay Thakur. Today we are discussing about the very first topic of differential calculus, which is epsilon delta definitions of limit. So should we start? First of all, we discussing about here epsilon delta definitions of limit. As we know in previous classes, which is in class 11th as well as in class 12th, the topic of limit. But here, the topic of limit is unique as comparable to the previous year classes. ठीक है? तो now, तो what is the meaning of epsilon delta definitions of limit? So now we discuss about the definition here. Let a function f of x defined in the deleted neighborhood of a, then a real number L is said to be limit of f of x as x tend to a या x approaches to a for any epsilon greater than 0, then there exists a delta greater than 0 such that modulus of f of x minus L less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta. What is the meaning of this whole definitions? I think you are not able to understand what is exactly the meaning of epsilon delta definitions here. तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें हम यहाँ पर कि ये एप्सिलॉन और ये डेल्टा यहाँ पर क्या है, किस तरीके से इस डेफिनेशंस को फ्रेम किया गया है और इसका क्या यूज़ है, कैसे इसको हम यूज़ करें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखा यहाँ पर कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन हो, कोई भी एक आपके पास फंक्शन गिवन होगा, उसमें लिखा क्या है इसने कि डिफाइंड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we draw a line here. We take a point A here and simply we discussing about the neighborhood just here. All these point which is on the number line and which is around the particular point A, B, it means these points are the neighborhood of A. Simply we say here A minus delta, and in this point we here say A plus delta because in the right hand side we write the value which is less than A, and on right hand side we write the value which is greater than A. So simply here how much greater? Delta. How much less? Minus delta. So deleted neighborhood means of A. We are not able to find the value of given function at particular point A. f of x एक फंक्शन होगा, उसकी लिमिट जो है इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिंपली मैं आपको एक बात समझाऊंगा कैसे। देखो अभी देन ए रियल नंबर L इज सेड टू बी लिमिट ऑफ f of x। तो एक L मेरे पास क्या होगा, एक लिमिट, एक ऐसा
ऐसा एल मेरे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा जो क्या होगा, जो लिमिट होगा उस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। कब होगा, जब ये एक्स जो है अप्रोच करेगा या एक्स टेंड टू ए होगा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट हम इसको कैसे लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, कब, जब हमारे पास x माइनस ए क्या होगा, लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर बात समझाने वाली यही थी कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, वो नॉन डिफाइंड रहेगी। इसको एक्सक्लूड करना है, इसको छोड़ना है, इसकी उस फंक्शन की हमें वैल्यू कहाँ मिलेगी, इसके नेबरहुड पे। अगर देखा जाएगा ये अप्रोचिंग कर रहा है टुवर्ड ए, ये भी अप्रोचिंग टुवर्ड ए, इसके इस इंटरवल में मतलब इसकी जो रेंज होगी, इस ए की जो आपको रेंज दिख रही है, ए की रेंज दिख रही है, वो क्या दिख रही है आपको, ए प्लस डेल्टा लेस देन ए माइनस डेल्टा। इस वाले टॉपिक को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्टिकुलरली हम बताएंगे आपको कि इसको कैसे ओपन करेंगे, इसकी रेंज क्या होगी, और ये अल्फा और ये डेल्टा जो है इसके लिए फंक्शन ग्राफ में कैसे डिस्कस करेंगे हम, कैसे उसमें लाइक करेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, जिसमें आप एक बात याद रखना कि जिसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है एप्सिलॉन जो है, इस वाली चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू l, कब, जब ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसके लिए अगर आपको इसके बेस पे क्वेश्चंस करने होंगे एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, आप ध्यान रखना एक बात मेरी कि ये जो डेल्टा होगा या ये जो एप्सिलॉन होगा या ये डेल्टा जो होगा, ये आपस में इनका रिलेशन होगा, कहीं ना कहीं एप्सिलॉन चेंज होगा, उसके ही अकॉर्डिंग डेल्टा भी चेंज होगा। इन दोनों के बीच में कोरिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होगा, जिसके अकॉर्डिंग ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आप देखेंगे इन दोनों की वैल्यू इक्वल भी होंगी और कभी कभी अनइक्वल भी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या बताऊंगा कि जब मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं x लिख दूं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू एक्स। अगर इसका हम ग्राफ नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने की कोशिश करेंगे, अगर इसका हम ग्राफ नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने की कोशिश करेंगे, वो किस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से होगा, ये मेरे पास x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, हम ऐसा लिखेंगे। तो इस वाली फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इस पार्टिकुलर पॉइंट ए की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ए होगा, इस ए से नीचे करेंगे, मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ यहाँ आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज इतना डिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम a माइनस डेल्टा, यहाँ पे होगा a प्लस डेल्टा। तो ये मेरे पास क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब इसके लिए a पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, a पे वो l रहेगी, a पे हमारे पास l, तो इसकी l रहेगी, तो x a माइनस डेल्टा पे क्या रहेगा, l माइनस एप्सिलॉन, और इस पे क्या रहेगा, इस पे हमारे पास l प्लस एप्सिलॉन। अब आप इस पार्टिकुलर फंक्शन की अगर आप जब वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपके पास, मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूंगा, जब आपके पास x इज इक्वल टू a होगा तो दिस फर्दर इम्प्लाइज y इज इक्वल टू a रहेगा। मतलब l यहाँ पे आपको a के बराबर आ रहा है, l आपको अभी यहाँ a के बराबर आ रहा है। इसका मतलब, एक मिनट, अब ये तो मैंने जनरल डेफिनेशन बताई है l प्लस एप्सिलॉन और l माइनस एप्सिलॉन और l, और ये जो मैं अभी a लिख रहा हूँ ये पार्टिकुलर इस फंक्शन की वैल्यू लिख रहा हूँ, l की वैल्यू a होगी,
कब, जब x a होगा, ठीक है। अब a माइनस डेल्टा, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, a प्लस डेल्टा, तो y की क्या होगी, ये भी a प्लस डेल्टा होगी। अगर x की वैल्यू आपके पास a माइनस डेल्टा होगी तो y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या रहेगी, a माइनस डेल्टा। हियर जहाँ पे आपको l प्लस एप्सिलॉन दिया है, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, इस पे x की वैल्यू क्या रहेगी, a प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे क्या रहेगी y की वैल्यू a प्लस डेल्टा, और यहाँ पे क्या रहेगी a माइनस डेल्टा। अगर आप यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जब l की वैल्यू a है तो l माइनस एप्सिलॉन a माइनस डेल्टा है, तो कहने की बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको निकल जाएगा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। इस पार्टिकुलर वैल्यू में आपको ये पता लगा कि आपको क्या निकला, यहाँ पे एप्सिलॉन किसके बराबर आ रहा, डेल्टा के बराबर। इसका मतलब जितना इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा उतना ही आपके पास डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इक्वल रहेगा। सिमिलरली हियर जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ पर भी क्या होगा, इसके ही अकॉर्डिंग इक्वली ये भी हमारे पास चेंज होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि जो रिलेशन हमारे पास है, जो रिलेशन हमने यहाँ पे बनाया इस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, उसके लिए हमने क्या बताया आपको, आपको क्या बताया कि इसकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस a पर इसकी वैल्यू l है, और इसके नेबरहुड में a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में क्या वैल्यू रहने वाली है, a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, इन नटशेल में हमने क्या देखा कि एप्सिलॉन डेल्टा के बराबर। इसका मतलब क्या है, जितना एप्सिलॉन चेंज होगा उतना ही डेल्टा इक्वल है। कभी कभी अनइक्वल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि इक्वल होंगे, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो किसके बेस पे है, एप्सिलॉन प्लस डेल्टा डेफिनेशन के बेस पे है। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोट करी थी, ये जो आपके पास गिवन डेफिनेशन है, इसमें क्या दिया है कि अगर आपको ये चीज दी है तो आपको ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके पास गिवन फंक्शन दिया हुआ है, जो गिवन फंक्शन है आपके पास वो क्या है, वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, जबकि इसकी लिमिट 10 दी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, x अप्रोच टू, अब x यहाँ पे किस पे अप्रोच कर रहा है, 2 पे अप्रोच कर रहा है। तो हम इसी प्रकार से हम इस पे भी लिखने की कोशिश करेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्या है, कोई एक मेरे पास रियल नंबर है, तो इसकी डेफिनेशन में लिख दूंगा, ये वाली चीज बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ से लिखी है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें आप देखने की कोशिश करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसमें ही वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे। आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या था मेरे पास, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, x अप्रोचेस टू a, तो यहाँ से आपको a क्या मिल गया, 2, यहाँ से आपको a 2 मिल गया। तो ये आपके पास लिमिट कितनी दी हुई है, ये l होती है, ये 10 दी हुई है आपके पास। यहाँ से आपको a मिल गया 2, यहाँ से आपको लिमिट मिल गई l आपके पास 10, और ये फंक्शन f ऑफ x आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। सिंपली आप क्या करोगे, इस पे आप वैल्यू अप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा 3x प्लस 4, आगे क्या है, माइनस लिमिट 10 है, बिल्कुल ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। पहले हम इतने से पार्ट को लेंगे। अब इस वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, इस वाले पार्ट में आपको बोल रहा है कि आपको क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए x माइनस ए का मतलब 2, ये आपके पास लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा। कहीं कहीं ऐसा हमें ये चीज लेके चलनी है, कहीं कहीं x माइनस 2 मुझे निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करोगे रफ में, क्या हो जाएगा 3x एज इट इज, ये दोनों कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 3x माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन।
इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आप देखेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। अब इस 3 को अगर मैं इसके डिवाइड में कर दूं मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2, क्या आ जाएगा x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। अब आप यहाँ पे अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये दोनों चीज़ें आपके पास सेम है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है डेल्टा, यहाँ पे आपको मिल रहा है एप्सिलॉन बाई 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3। इट मीन्स कि डेल्टा की जो वो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/3 ऑफ एप्सिलॉन, ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा भी आप कह सकते हो कि जो एप्सिलॉन की अगर यहाँ पे वैल्यू होगी इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी कन्वर्ट कर दोगे, क्या हो जाएगा 3 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी यहाँ पे वो कितनी होगी, वो 3 टाइम ऑफ डेल्टा, 3 टाइम ऑफ डेल्टा की जो वैल्यू एप्सिलॉन के बराबर होगी। मतलब अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आप मान के चलो, अगर ये रियल नंबर है तो अगर यहाँ पे 2 होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास 2 होगी, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 2 होगी तो 2/3 किसकी हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू। अब मेरी बात समझ रहे, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, गिवन डेफिनेशंस को अप्लाई करके ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये चीज़ इसके बराबर है इसका मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये चीज़ भी क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ से लिखा और ये भी सेम एज इट इज़, 3 को मैंने क्या कर दिया इसके डिवाइड में ले गया। तो अगर कंपेयर करना चाहोगे इसके साथ x माइनस a के साथ तो आपको डेल्टा यहाँ से क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई 3। तो सिमिलरली जब आप ऐसी चीज़ को जब आप इसको इसके बराबर सॉल्व कर देंगे तो एट द एंड में आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि जो लिमिट होगी x अप्रोच टू a f ऑफ x इक्वल टू l के बराबर होगी। तो मैं यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड करके लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन था जो कि इसके ऊपर बेस्ड था, ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस ऑफ लिमिट के ऊपर बेस्ड था। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो रिगार्डिंग इस अल्फा और डेल्टा डेफिनेशंस के ऊपर ही होगी। मैं वहाँ पे ये समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि इसका मॉड को कैसे रिमूव करेंगे, इसके मॉड को कैसे रिमूव करेंगे और इनकी रेंज कैसे निकलेगी, मैं रेंज बताऊंगा। फिर आपको मैं फंक्शन ग्राफ पे ड्रा करके बताऊंगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।